दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा कैसे मुमकिन है। 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, छह 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी ने तालिबान को एक बार फिर से एक्टिव तो कर ही दिया, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। जराये के मुताबिक 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ये तालिबान की मदद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान से मुत्तसिल जुनूबी मगरबी सरहद को दोबारा खोल दिया है। वह हिंदुस्तान के दौरे पर आए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने साथ मिलकर अफगान के लिए लड़ने पर इत्तेफाक जताया, लेकिन आज अफगानिस्तानी कॉमेडियन के कत्ल के मकामियों में दहशत है। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसका सबब अफगानिस्तान में हालात कशीदा हैं। लोग नकले मकानी को मजबूर हैं। अफगानिस्तान एक बार फिर उस सियाह दौर की जानिब बढ़ रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में ख़ाशा जान नाम से मशहूर कॉमेडियन नज़र मोहम्मद का कत्ल कर दिया। कत्ल करने से कबल तालिबान ने नज़र मोहम्मद को अगवा किया। पहले नज़र मोहम्मद पर थप्पड़ बरसाने का वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में पहले नज़र मोहम्मद को कुछ बंदूकधारियों ने कार में बिठाया। खाशा को बीच में बिठाकर कार के दरवाजे की दोनों जानिब 2 तालिबानी जंगजू बैठ गए। खाशा से पहले एक बंदूकधारी ने कुछ पूछा, खाशा ने जवाब दिया और इस बीच एक बंदूकधारी ने खाशा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खाशा ने कुछ नहीं, वो बंदूकधारी की जानिब देखने लगा। तब तक खाशा को दूसरा थप्पड़ मार दिया गया। इस वीडियो में खाशा के हाथ पीछे बंधे हुए हैं। ये खाशा का आखिरी वीडियो था। इसके बाद उनको हलाक पाया गया। तालिबान ने खाशा का गला काटकर उनका कत्ल कर दिया। पहले तालिबान इस कत्ल में हाथ होने से इनकार कर रहा था, लेकिन खाशा को थप्पड़ मारने का वीडियो आने के बाद सब कुछ वाज़ेह हो गया। उधर हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर आए अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने हिंदुस्तान हम-मनसब एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों वज़राए खारजा के हमरा आला सतही वफ्द भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात के बाद ब्लिंकन कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। शाम 4:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद भी अफगान के लोगों के लिए और इलाके में अमन कायम करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत पर उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के कई अजला में आगे बढ़ रहा है। Yes, certainly what we're seeing on the ground in the last week is the Taliban making advances on district centers, challenging some provincial capitals. We've also seen these reports of atrocities committed by the Taliban in areas that it's taken over that are deeply troubling, and certainly do not speak well to the Taliban's intentions for the country as a whole. The Taliban says that it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted, etc. Well, the taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives.
there's only one path, and that's at the negotiating table to resolve the conflict peacefully and to have an Afghanistan emerge that is governed in a genuinely inclusive way and that's representative of all its people. पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान से मुत्तसिल जनूबी मगरबी सरहद को दोबारा खोल दिया है। सरहदी इलाकों में तालिबान की पेशकदमी के बाद पाकिस्तान ने सरहद को बंद कर दिया था। सरहदी इलाके इस वक्त तालिबान के कब्जे में हैं। पाकिस्तानी कस्टम एहलकारों के मुताबिक जरूरी अशिया से लदे 100 ट्रक को अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए आगे जाने की इजाजत दी गई। वाज़ेह हो कि चमन स्पिन बोल्डा क्रॉसिंग जमीन के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल होने का अहम रास्ता है। तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच छिड़ी जंग के बाद पाकिस्तान ने कमर्शियल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सरहद पर पाबंदी आयद कर दी थी। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन सरहद को खुला रखा जाएगा। अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी फौजी वापस लौट चुके हैं। कुछ महदूद तादाद में फौजी काबुल में मौजूद है और अमेरिकी जंगजू तैयारों ने हाल के दिनों में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं। अफगानिस्तान के सरकारी फौजी दस्तों के काबू में वही शहर और अजला हैं जो या तो मैदानी इलाकों में है या फिर नदियों की वादियों में, और यही वो इलाके भी हैं जहां मुल्क की ज्यादातर आबादी रहती है। किन किन इलाकों पर तालिबान काबिज है, आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2001 में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद से ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान में इतने बड़े इलाके पर तालिबान का कब्जा है। ये कब्जा भी महज 2 महीने की सरगर्मियों का नतीजा है। महज 2 महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। साल 2001 के बाद से तालिबान के कब्जे में इतना बड़ा इलाका कभी नहीं रहा है। गुज़िश्ता 20 बरस में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का नक्शा देखें तो ये मुसलसल बदलता रहा है। अमरीकी फौजियों की वापसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को यकीनी तौर पर बढ़ावा दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगस्त के आखिर तक अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद सभी गैर मुल्की अफवाज की वापसी हो जाएगी। आज तालिबान के कब्जे में 2001 के बाद से सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद नाजुक है। अफगानिस्तान की सरकार कई ऐसे अजला से खुद ही पीछे हट गई जहां वो तालिबान के दबाव को झेलने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरे अजला पर तालिबान ने ताकत के दम पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के जनूबी और मशरकी इलाकों में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पहले मुल्क के शुमाली इलाकों पर उसकी तवज्जो थी। इसे अब मुल्क की 34 सूबाई दारुल हुकूमतों में से कम 20 पर खतरा मंडरा रहा है। इसमें से कई शहर बेहद अहम हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल को मुल्क के शुमाल, जनूब, मशरक, मगरब से जोड़ने वाले कौमी शाहरा पर है। बैनुल अक़वामी अफवाज की वापसी हो रही है और अमन मुज़ाकरात भी ठप हैं। ऐसे में गुज़िश्ता 1 मई से तालिबान ने कई अजला पर अपना कब्जा जमा लिया है। जिन शहरों को तालिबान ने घेर रखा है वो शुमाल अफगानिस्तान के उन सूबों में हैं जिनकी सरहदें वस्ती एशिया से मुत्तसिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों से तालिबान ने जनूबी और मशरक़ी अफगानिस्तान की जानिब रुख कर लिया है, जिसका सबब अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत के आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। परवान सूबे का चारीकार। तालिबान ने परवान सूबे में वाक़े घोरबंद घाटी में कब्जा जमा लिया है, जो हिकमत अमली के नजरिए से बेहद अहम है। इससे परवान सूबे की दारुल हुकूमत चारीकार में खतरा बढ़ गया है, जो काबुल, घोरबंद और हाल ही में अमरीकी अफवाज की जानिब से खाली किए हवाई अड्डे से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कंधार सूबे का कंधार शहर। कंधार में शोरबक, अर्गिस्तान, माईवान, खाकरेज, पंचवई, महरूफ, शाहवाली कोट और घोरक जिले पर कब्जे के बाद कंधार जिले के आसपास के इलाकों में झड़पें जारी हैं। गजनी सूबे का गजनी शहर। अफगानिस्तान के एक और सूबाई दारुल हुकूमत को तालिबान के बढ़ते कदमों से खतरा है। वस्ती अफगानिस्तान के गजनी शहर को भी बड़ा खतरा है। नीमरोज सूबे का जरंज। सूबाई दारुल हुकूमत जरंग और ईरान से मुत्तसिल मिलक जरंज सरहद क्रॉसिंग पर खतरा बढ़ रहा है। मिलक जरंज सरहद क्रॉसिंग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ती है, जिसे बनाने में ओमान की खाड़ी में हिंदुस्तान का अहम किरदार है। बादगीस सूबे का किले नौ।
तालिबान ने अब सूबाई दारुल हुकूमतों पर मुसलसल हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बल्ख सूबे का मज़ार शरीफ, तालिबान के बढ़ते कदम उज़्बेकिस्तान से मुत्तसिल इलाकों में भी दाखिल हो चुके हैं। जून के आखिर में तालिबान ने उज़्बेकिस्तान से मुत्तसिल बल्ख सूबे के मज़ार शरीफ समेत कई अजला पर कब्जा जमा लिया है। कुंदूज सूबे का कुंदूज शहर, तालिबानी कुंदूज शहर के ठीक बाहर तक पहुंच गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का कुंदूज सूबे के सभी शहरों पर कब्जा हो गया है। बागलान सूबे का पुल-ए-खोमरी, कुंदूज के जुनूब में एक और शहर पुल-ए-खोमरी है जो बागलान सूबे की दारुल हुकूमत भी है। तखार सूबे का तालकान, तखार सूबे के 16 में से 14 अजले तालिबान के कब्जे में हैं। अब इसकी दारुल हुकूमत तालकान भी खतरा है। फारियाब सूबे का मेमना, तुर्कमेनिस्तान से मुत्तसिल सरहद वाला फारियाब लंबे अरसे से हिफाजती दस्तों और तालिबान के दरमियान जंग का मकाम रहा है। दीगर सूबाई दारुल हुकूमत जिन पर खतरा मंडरा रहा है, तालिबान की फौज कई दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों के बाहर इलाकों में तैनात है। मुल्क के शुमाल में वाक़े सरेपोल और बलखाब जिले को छोड़कर सभी अजला पर तालिबान काबिज है। शुमाल मशरक़ी अफगानिस्तान में 10 जून को तालिबान अरगंज ख्वां जिले पर कब्जा करने के बाद बदख्शां की दारुल हुकूमत फैजाबाद के बाहरी इलाकों तक पहुंच गया है। जून में सूबे के कई अजला में काबिज होने के बाद तालिबान की फौज फराह शहर के बाहरी इलाके में है। तालिबान ने हेरात शहर में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वाक़े ज़ेडरजन समेत कई अजला पर कब्जा किया है, लेकिन अफगान सरकार का कहना है कि जिला हेडक्वार्टर को मुंतकिल कर दिया गया है ताकि कम से कम शहरी हलाक हों। तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान से मुत्तसिल तोरगुंडी सरहद पर भी कब्जा जमा लिया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही और गुज़िश्ता 40 साल में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया। इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त की सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की। रूस की फौज ने वहां कम्युनिस्ट सरकार बनवाई। एक साल बाद यानी 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी अफगानिस्तान में शुरू हुई। CIA ने अफगानिस्तानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया। इसके बाद तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनहदिम हुआ। इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई। अमेरिका और तालिबान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त की पाबंदी से वापसी तय हुई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 7 सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी पूरी तक करने की बात कही। जुलाई से फौजियों की वापसी शुरू हो गई। अमेरिकी फौजियों ने कई एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की दोबारा वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में घिरता रहा है और अपने पड़ोसियों की तशवीश में इजाफा करता रहा है। आपके लिए अफगानिस्तान को जानना भी जरूरी है। इस मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है। अफगानिस्तान 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार के सरबराह अशरफ गनी है। गनी अफगानिस्तान के सदर हैं। वहीं मुल्क में कई कबीलों का भी असर माना जाता है।
अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं, तो वहीं ताजिक कबीले से जुड़े लोगों की आबादी 27% है। अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। बाद से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात अफगानिस्तान से जुड़ी है और वो ये कि गुज़िश्ता दहाई में अफगानिस्तान किसी भी दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे ज्यादा खबरों में था। अफगानिस्तान के 90% इलाकों में मोबाइल फोन कवरेज है और यहाँ मोबाइल फोन साख का सवाल। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस 47% ज्यादा हलाकतें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरू के आधे हिस्से में अफगानिस्तान में रिकॉर्ड तादाद में आम लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अभी तक 1600 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ये 47% ज्यादा है। साथ ही यूएन ने इंतबाह दिया है कि इस तादाद में मजीद इजाफा मुमकिन है। मई और जून में 2009 के बाद से पहली बार सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2009 से आम लोगों की अमवात का इदाद-ओ-शुमार जुटाना शुरू किया था। अफगानिस्तान से ज्यादातर गैर मुल्की फौजी तकरीबन 20 साल के बाद वापस लौट चुके हैं। साथ ही अफगानिस्तान फौज और तालिबान के बीच जंग तेज हो गई है, जिसकी जद में आम लोग आ रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए आम लोगों में से 64% लोगों की मौत के लिए सरकार मुखालिफ ताकतें जिम्मेदार थीं। 25% लोग सरकार हामी ताकतों की वजह से हलाक हुए। 11% लोग दोनों फरीक की गोलाबारी की जद में आ गए। महलूकीन में से 32% बच्चे थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि अमरीकी फौज सितंबर तक पूरी तरह से लौट जाएगी। हालांकि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी दस्तों की वापसी के बाद भी अमरीका अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने के लिए हवाई हमले करता रहेगा। अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे जब वो कंधार की जानिब बढ़ रहे थे। अमेरिका के सीनियर फौजी एहलकार जनरल कीनेथ मैकेजी ने कहा है कि अफगानिस्तान में हुकूमती अफवाज की हिमायत में अमेरिका तालिबान के अस्करी ठिकानों पर फिजाई हमले जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका फौज के इनखला के ऐलान के बाद तालिबान ने पेशकदमी करते हुए सूबाई दारुल हुकूमत के आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फिजाइया ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुकूमती फोर्स की मदद करते हुए कई मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। जनरल मैकेंजी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी अमेरिकी फिजाइया इस तरह के हमले के लिए तैयार है। The United States has increased airstrikes in the support of Afghan forces over the last several days, and we're prepared to continue this heightened level of support in the coming weeks if the Taliban continue their attacks. We continue to provide contract maintenance and logistics support here in Kabul to maintain Afghan defense capabilities, including their aviation capability. I was heartened by the sense of urgency and purpose I saw tonight from the President and his advisors. They have a good plan, a plan that will concentrate their forces, and it's going to require taking risks to execute as any good plan does. Let me say again, there are going to be hard days ahead, but there's a path that could lead us to a political solution to this war. अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगान हुकूमती अफवाज मुल्क के अहम तंसीबात पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करती जा रही है। ताहम उन्होंने तालिबान की बढ़ती पेशकदमी को रोकने को लेकर कोई वाज़ेह बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तालिबान अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लेंगे या नहीं। उन्होंने अफगान फोर्स को सलाह दी कि जवाबी कार्रवाई के जरिए तालिबान की पेशकदमी को फौरी तौर पर रोकना उनके लिए अहम कामयाबी होगी। ख्याल रहे कि तालिबान ने इस वक्त मुल्क के आधे से ज्यादा सूबों पर कब्जा कर लिया है। हुकूमत का इल्जाम है कि तालिबान की जारहानी कार्रवाइयों में सैकड़ों सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। In terms of whether or not it will
stop the Taliban, I think the first thing to do is to make sure that they can slow the momentum and then be able to put themselves in a position where they can retake some of the gains that the Taliban, some of the ground that they've lost. So I think from my engagements with the Afghan leadership, they are committed to that, and so we look forward to them making progress. They have the capabilities, they have the capacity to make progress and to really begin to blunt some of the Taliban's advances. But we'll see what happens. So. ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।